तो आईब्रोज ड्रॉ करना है अपन को। आईब्रोज के लिए क्या करना पड़ता है, पहले इस तरीके से लाइन बना लो एक ये, और 1.5 सेंटीमीटर नीचे, बहुत ज्यादा डिस्टेंस मत देना इन दोनों लाइंस के बीच में, ठीक है। ये क्या, फिर हल्का सा यू शेप बनाते हैं, बहुत पतला बना दोगे, गलती करते हो स्टार्टिंग में बहुत पतला या फिर एकदम ही बहुत मोटा, नहीं, ऐसे एक यू शेप बनाया टेढ़ा, ठीक है। अब यहाँ से एक लाइन ले गए, अब ये नहीं करना कि ऊपर ही जोड़ दी और यहाँ से नीचे ले आनी, थोड़ी लंबी रखना है ये ऐसा, जैसे इसको टच करा यहाँ से नीचे की तरफ आ गया ऐसे। अब देखना तुम गलती क्या करोगे इसमें, मैं बता रहा हूँ गलती करोगे इसे अवॉइड करना, मतलब ये नहीं कि उसे को करना ही है, मैं बोलूंगा इसके साथ चलेगी। अब गलती करो तो एकदम मोटी मोटी चलाओगे साथ, नहीं, जैसे ये है, यहाँ का डिस्टेंस मान लो ये 1 सेंटीमीटर आ रहा, तो इससे थोड़ा नीचे 1 सेंटीमीटर से नीचे, लाइक 0.8 सेंटीमीटर नीचे यहाँ, तो ये जो है ये यहाँ ज्वाइन हो गया ऐसे, और फिर ये यहाँ ज्वाइन हो गया ऐसे, ठीक है। क्योंकि अपन को क्या है, अभी तो ये तुम लाइंस के साथ बना रहे हो, फाइनल गोल क्या होना चाहिए, इस तरीके से आईब्रोज फ्री हैंड आ जाए, ये चीज तुम्हारी फ्री हैंड आ जानी चाहिए, ओके। तो वो पहले प्रैक्टिस स्टार्टिंग इससे करो एक शेप की, और फिर ये बनाओ, ओके। अब अपन को क्या करना है, ये आगे का हिस्सा कभी भी ऐसे तुम यू शेप, मैंने ये डिस्टेंस रखने के लिए बनाया था, वैसे ऐसे खुले ही रहता है। तुम्हें क्या करना, पहले एक आध दो ऐसे आगे की तरफ, मतलब डायरेक्शन होगी यहाँ, फिर थोड़ी सी डायरेक्शन यहाँ, फिर ऊपर की तरफ, फिर डायरेक्शन अब एक धीरे धीरे कर्व होगी। तो तुमने ये फ्रंट, मिडिल, ठीक है, बैक, और एकदम ये टिप एंड पे, ठीक है, फ्रंट, मिडिल, बैक और टिप। तो तुम्हें क्या करना है, इधर पे कर्व हो गया ऐसे सी शेप, यहाँ पे थोड़े नॉर्मल और लंबे लंबे आएंगे, यहाँ पे जो आएंगे वो इस लाइन पे झुकेंगे, और जो यहाँ पे रहते हैं वो एकदम नीचे की तरफ जाएंगे, ये बात ध्यान रख। अब वो कैसे होगा ध्यान दो, जैसे ये थोड़े थोड़े बिखरे, अपन देखते हैं ना आईब्रोज के स्टार्टिंग में बिखरे बिखरे बाल रहते हैं, तो वो बिखरे बिखरे बाल यही है, ठीक है। तो एक दो ऐसे ऐसे कर्व छोटे छोटे, कुछ बड़ा चला गया, ऐसे कर्व करते करते बिखरे बिखरे कर्व है ये, अगर तुम ध्यान दो तो ये बिखरे बिखरे कर्व है, थोड़ा और जूम कर दे रहा मैं। तो इस तरीके से अपन ने बिखरे बिखरे कर्व करके अब ये सी शेप आ गया कर्व में। देखो मैं बहुत पास पास नहीं बना रहा हूँ ताकि तुम लोग को एक डायरेक्शन का आइडिया रहे, और अपन को फर्स्ट लेयर में बहुत ज्यादा पास पास बनाने की जरूरत भी नहीं होती है, अपन एक बेसिक फाउंडेशन दे रहे होते हैं कि इस तरीके की है डायरेक्शन अपनी। तो ये आया, अब मेरा ये जो फ्रंट सेक्शन है वो इसी तरीके से सी शेप में चलेगा, लेकिन अब देखो मेरा फ्रंट सेक्शन खत्म होने पे आता है। अपन एक देखो यहाँ पे अगर तुम सी बना दिया और यहाँ पे तुमसे बोलूं लंबा कर दो, तो तुम एकदम से कर दोगे, ये जो हिस्सा है ये खाली छूट जाता। तो अपन क्या करते हैं, अपन जैसे टिप के पास पहुंचने लगते हैं अपन थोड़े बढ़ा देते हैं पहले से ही। और एक चीज नोटिस करना, ये ऊपर जो है ये इसके साथ मिलता जा रहा है शेप के साथ। तो मैंने पहले ही बोला ना कि आईब्रोज में आउटलाइन नहीं होती है, जो तुम्हारे जो स्ट्रोक्स लगा रहे हो ये जो मुड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, यही इसका शेप दे रहे हैं। तो अभी आया मैं मिडिल सेक्शन में, तो मिडिल सेक्शन में इस तरीके से आएगा। अब मैंने ये जो लाइन खिंचवाई थी लोगों की, देखो जैसे आईलैशेस यूनि डायरेक्शनल और मल्टी डायरेक्शनल होती है, आईब्रोज भी होती है। किसी की रहती है कि नीचे का हिस्सा इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर से जो है ये वापस इस तरफ की तरफ है। तो इसलिए मैंने एक लाइन खिंचवा दी, क्योंकि अगर तुम मल्टी डायरेक्शनल बना सकते हो तो तुम एक सिंगल डायरेक्शनल बहुत आसानी से बना सकते हो। तो तुमने क्या किया, इस तरीके से धीरे धीरे कर्व, अब तुम यहाँ पे ज्वाइन कर रहे थे, अब तुम्हारे पास ये लाइन आ गई, और जैसे ही मैं बैक पोर्शन में आने लगा, तुम्हें पता है बैक पोर्शन में पीछे की तरफ एकदम कर्व होना चाहिए, तो मैं धीरे धीरे इधर पे कर्व आते जा रहे हैं अब मेरे, और ये कर्व ऐसे पीछे की तरफ जाने लग गए, ठीक है। ये वाला हिस्सा मैंने स्टार्ट किया ऐसे रैंडम कर्व से, फिर जब मैं फ्रंट पोर्शन में आया तो मैंने सी शेप बनाने लग गया। जैसे ही मैं इस फ्रंट पोर्शन के एंड में आया, मिडिल के स्टार्ट में आया, तो मैंने थोड़ा और ज्यादा लंबे और स्ट्रेच्ड कर्व बनाया। अभी मैं ऐसे सी शेप पे था, फिर इस तरीके से आया, फिर ये नीचे की तरफ फोकस पे आया, ये है अपनी मेन डायरेक्शंस। अब मैं अभी ये अपनी राइट आईब्रो हो जाती तो लेफ्ट टू राइट ला रहा था, अब ऊपर वाले में अपन नीचे से ऊपर ले जाएंगे कर्व करते हुए। तो तुम पेंसिल इधर पकड़ो इस डायरेक्शन में, ठीक है, ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाना स्टार्ट करो,
जरूरी नहीं तुम्हें यहां से लेके यहां तक का एक स्ट्रोक लगाना, तुम्हारा अगर इतना सा आ रहा है कोई परेशानी नहीं, दूसरा स्ट्रोक यहां से स्टार्ट करो, फिर इधर से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि मेरा यहाँ खत्म हुआ तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, मेरा देखो यहाँ खत्म हुए, मैं इसके पीछे से ला रहा हूं ऐसे। और ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोड़ दिया, थोड़े थोड़े यहाँ पे लाओ ताकि आगे वालों में घुल मिल जाए ऐसे। तुम्हें अभी ये लाइंस को बनाने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन 5-10 बार बनाओ, नहीं पड़ेगी जरूरत, तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, तो इतना बनाओ।